गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का श्री कृष्ण बिहारी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार यादव आपके समक्ष कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूं, जो निम्नवत है। पहला हम देखेंगे द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात संख्या दो हो, कामा द्विघात समीकरण कहलाता है। कहने का आशय, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात संख्या दो हो द्विघात समीकरण कहलाता है। पहला ऑप्शन हम यह देखेंगे, चर किसे कहते हैं। चर तो जितने हमारे अक्षर संख्याएं होती हैं, x हुआ, y हुआ, z हुआ, क हुआ, ख हुआ या ग, इन सभी को चर कहते हैं। और अचर क्या होता है? जितनी गिनती संख्या होती है, अर्थात जिनकी हम गणना कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अचर। कहने का आशय हुआ कौन कौन से 1 2 3 4 ... ये सब हमारे क्या हैं? अचर हैं। अब हम यहाँ पर बात किए थे क्या कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो हमने यह कहा कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात संख्या दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात कहने का आशय यहाँ पर दे दिया जाए कि x² ऋण 5 बराबर 0 यह समीकरण कैसा है। तो क्या बताएंगे हम? यहाँ पर देख रहे हैं कि चर हमारा क्या है? x, इसकी घात संख्या कितनी है? 2। अतः इसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। यहीं पर दे दिया जाए y² ऋण 25 बराबर 0, तो यह समीकरण हमारा कैसा है? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चर की घात संख्या कितनी है? 2। अतः यह समीकरण हमारा क्या हुआ? द्विघात समीकरण हुआ। यदि यहीं पर दे दिया जाए कि x² ऋण 5x धन 6 बराबर 0, यह कैसा समीकरण है? अब यहाँ पर देख रहे हैं कि x की घात संख्या कितनी है? 2। इस नाते यह द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन यहीं पर यह कह दिया जाए कि क्या x धन 5 बराबर 0 यह द्विघात समीकरण है। तो इस कंडीशन लिखेंगे क्या इसे? यहाँ पर x की घात संख्या कितनी है? 1। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्या? नहीं। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। द्विघात समीकरण का हल करना। द्विघात समीकरण को हल करना। अब इसे हल करने की विधि क्या है? इसे हल करते समय नंबर 1 गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है? जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि x² ऋण 5x धन 6 बराबर 0 को हल कीजिए। x² ऋण 5x धन 6 बराबर 0 को हल करना है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि बाह्य पद का बाह्य पद में गुणा करते हैं। यानी कहने का आशय, इसका 6 का x² में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 6x² आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 6x² को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने घटाने पर इसका मान मध्य पद के योग के बराबर हो जाए और गुणा करने पर इसके गुणनफल के बराबर हो जाए। उस कंडीशन में क्या करेंगे? 2 × 6
और 2 और 3 को जोड़ेंगे, ऋण 2 ऋण 3 तो ऋण 5 आएगा, और ऋण 2 का ऋण 3 में गुणा करेंगे तो प्लस 6 आएगा। तो यह जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 3x धन 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर मीन्स जोड़ा। देख रहे हैं इनमें से कुछ कॉमन उभयनिष्ठ पद मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो x मिल रहा है, तो x कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ बचा क्या, x माइनस 2। यहाँ पर क्या करेंगे, यही पद हमारा इसमें भी आना चाहिए ही। तो यहाँ से -3 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, ये x और 3 दूनी 6 -2 बराबर 0। अब यह दोनों समान है, यह चूँकि दोनों मान समान है इसलिए इसे एक पद में रख देंगे। तो x माइनस 2 और यह दोनों एक में हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। एक बार क्या करेंगे कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3। यह दो मान हमें प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, और द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे यहीं पर दे दिया जाए कि y स्क्वायर ऋण 25 बराबर 0 को हल करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, माइनस को उस पार ले जाएंगे, तो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। चूँकि इसका वर्ग तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, करनी में 25। चूँकि करनी का मान प्लस माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस क्या रखेंगे, 5। इस तरह से हल करेंगे। अब हमें एक चीज़ और ज्ञात करना है, विविक्तिकर। द्विघात समीकरण ज्ञात होने पर विविक्तर ज्ञात करना। पहला हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ज्ञात करते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर धन bx प्लस सी इक्वल टू 0। सर्वप्रथम चाहे जो भी समीकरण दिया रहता है उसकी तुलना हम इस समीकरण से ax स्क्वायर धन bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं। तो इस तुलना में हम यह देखते हैं कि पहले हमारा ABC का मान ज्ञात क्या है। जो हमारा x स्क्वायर रहता है उसका गुणांक जो रहता है ये हमारा a होता है। जो x रहता है उसका जो गुणांक रहता है वह b होता है, और जो अचर पद होता है वह c होता है। अब जैसे फॉर द इक्वेशन यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए कि 4ax स्क्वायर माइनस 4ax धन 5 इक्वल टू 0 से हम पहले ABC का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से यह देखेंगे कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, c इक्वल टू क्या हो गया 5। क्या किए, पहले इस समीकरण का हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर दिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर x स्क्वायर गुणांक क्या है 4, तो a बराबर कितना हो गया 4। यहाँ पर देख रहे हैं कि x का गुणांक क्या है -4, तो b बराबर क्या हो जाएगा -4, c बराबर क्या है 5, तो 5। अब विविक्तिकर d, विविक्तिकर d, विविक्तर d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac।
अब इसकी तुलना हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से करते हैं। अब यहाँ से जो मान हमको दिए हैं उनको हम लिखते हैं। तो बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर -4, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुणे ए का मान 4 गुणे सी का मान कितना है 5। तो माइनस गुणे माइनस करेंगे क्या जाएगा प्लस। 4 चौके 16 -4 चौक 16 पचे 80। अब घटा देंगे, 10 में 6 गया 4 और 7 में से 1 गया 6, वो भी किस में आ जाएगा माइनस। इस तरह से हम वियुक्तिकर डी की गणना करते हैं। और ले लिया जाए यहीं पर दे दिया जाए कि 3x स्क्वायर ऋण 7x और प्लस 7 = 0 के वियुक्तिकर की गणना कीजिए। तो पहले हम ABC की मान ज्ञात करेंगे। तो A बराबर क्या आ जाएगा 3, B बराबर क्या आ जाएगा -7, C बराबर क्या आ जाएगा 7। अब वियुक्तिकर D बराबर क्या होता है जी B स्क्वायर माइनस 4AC। अब B का मान क्या दिया है -7 का स्क्वायर -4 गुणे A का मान कितना दिया है 3 गुणे C का मान कितना दिया है 7। अब गुणा करेंगे इसमें 7 सते 49 -4 तिहाई 12 सते 84। अब कितना आ जाएगा जी घटा देंगे, 14 में से 9 गया 5, 7 में से 4 गया 3, वो भी किस में आ जाएगा माइनस। इस तरह से हम द्विघात समीकरण से हम वियुक्तिकर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रहा है कि वियुक्तिकर ज्ञात होने पर वियुक्तिकर ज्ञात होने पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। वियुक्तिकर ज्ञात होने पर मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, चाहे जो हमारा समीकरण रहता है उसमें हम पहले क्या निकालते हैं वियुक्तिकर D = क्या होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। इसकी तुलना हम करते हैं। पहला कंडीशन होता है D इज लेस देन 0, यानी D का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होगा। अर्थात D का मान यदि माइनस में आ जाए -1 -2 -4 इत्यादि, तो उस कंडीशन में जो हमारा मूलों की प्रकृति होगी वह क्या हो जाएगी काल्पनिक हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है D इज़ ग्रेटर देन 0, D का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। कहने का आशा यदि D का मान प्लस में आ जाए +1 +2 +4 या +1000, तो उस स्थिति में जो मूल का लक्षण होगा वह हमारा क्या होगा मूल वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। तीसरा कंडीशन हमारा है D = 0, D का मान 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान
होगा। अब तीनों कंडीशन हमारे पास याद है। पहले हम क्या किए, दिए गए समीकरण से हम ABC का मान ज्ञात किए। ABC का मान ज्ञात होने पर हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम D ज्ञात करते हैं। व्युत्क्रम D बराबर क्या होता है, V² माइनस 4AC। व्युत्क्रम D बराबर V² माइनस 4AC। अब इसकी तुलना हम इस तीनों कंडीशन हमारे पास दिया गया है, D इज़ लेस दैन 0, D इज़ ग्रेटर दैन 0 और D आर इक्वल दैन 0। यानी D का मान 0 से छोटा हो, D का मान 0 से बड़ा हो और D का मान 0 हो, तो उन तीनों कंडीशन में मूलों के लक्षण क्या होंगे ये हम आपको बताए हैं। यदि D इज़ लेस दैन 0 तब मूल काल्पनिक होगा, और यदि D इज़ ग्रेटर दैन 0 तब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। और तीसरा कंडीशन है D इज़ इक्वल दैन 0, तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। अब फॉर द एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि यह समीकरण हमारा कि x² ऋण 7x धन 5 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम पहला काम क्या करते हैं कि हम पहले ABC का मान ज्ञात करते हैं। तो उस कंडीशन में A बराबर क्या हो जाएगा 1, B बराबर -7 और C बराबर 5। अब क्या निकालते हैं, व्युत्क्रम D। व्युत्क्रम D बराबर क्या होता है, B² माइनस 4AC। अब B का मान यहाँ से देखते हैं कितना है, -7। -7 का स्क्वायर -4 गुणे A का मान 1 गुणे C का मान 5। 7 सत्ते 49, -4 पच्चे 20। अब कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29। अब इसकी प्रकृति हमको ज्ञात करना है। अब यह मान 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होगा। अगली सवाल मान लिया जाए कि 4x² ऋण 5x + 2 = 0 में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, A बराबर 4, B बराबर -5, C बराबर कितना जाएगा 2। अब व्युत्क्रम D की गणना करेंगे। D बराबर क्या होता है, B² माइनस 4AC। अब B का मान कितना दिया है यहाँ पर, -5। -5 का स्क्वायर -4 गुणे A का मान 4 गुणे C का मान 2। क्या जाएगा, 5 पच्चे 25, 25 हो गया। -4 चौक 16 दूनी 32। अब घटा देंगे इसमें से, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 32 में से 25 गया -7। अब माइनस में आ रहा है, तो हमने यहाँ बताया था कि यदि D का मान 0 से छोटा हो, उस स्थिति में मूलों का लक्षण क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक होगा। इस तरह से अब शेष अगली वीडियो में हम अगली टॉपिक को ले चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।